धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में इन दिनों रेत माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। माफिया बेखौफ होकर रात के अंधेरे में नर्मदा के बीच से रेत का अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार हो रही थी, लेकिन प्रशासन माफियाओं पर कार्रवाई करने में असमर्थ हो रहा था। लेकिन अचानक धर्मपुरी तहसीलदार एक्शन मोड में आए और बिना किसी को सूचना दिए देर रात्रि नर्मदा पहुंचे, जिसके बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और भागम भाग हो गई। क्षेत्र के ग्राम गुलाटी में नर्मदा के बीच से बैंड टापू से लगातार हो रहे रेत उत्खनन की शिकायत लगातार स्थानीय अधिकारियों को मिल रही थी। मंगलवार को अचानक एसडीएम राहुल चौहान ने भी गुलाटी नर्मदा तट का निरीक्षण किया, लेकिन दिन में कोई माफिया और वाहन नहीं मिले। एसडीएम के निर्देशन पर बुधवार को अचानक देर रात्रि धर्मपुरी तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य अपनी टीम के साथ गुलाटी नर्मदा तट पर पहुंचे, जहां से माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफूचक्कर हो गए। तहसीलदार ने क्षेत्र में जहां जहां की शिकायत मिल रही थी सभी जगह घूमकर निरीक्षण किया, लेकिन कोई वाहन हाथ नहीं लगा। गुरुवार सुबह 7 बजे फिर अचानक तहसीलदार गुलाटी पहुंचे, जहां उन्हें रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर मिला, लेकिन ट्रैक्टर चालक द्वारा चालाकी अपनाते हुए खेत में ट्रैक्टर को छुपा दिया। वहीं एक ट्रैक्टर ट्राली और एक ट्राली कीचड़ में फंसी हुई मिली, जिन्हें धर्मपुरी थाने लाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तीनों ट्रैक्टर ट्राली गुलाटी निबोला की बताई जा रही है। तहसीलदार के अचानक एक्शन मोड में आने के बाद क्षेत्र के माफियाओं में खलबली मच गई। वहीं तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य ने बताया कि नर्मदा तटीय रास्तों को जहां से माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर निकालते हैं, उन्हें फिर जेसीबी मशीन द्वारा खुदवाया जा रहा है। वहीं से कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात भी कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिन रेत माफियाओं के द्वारा एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर अवैध खनन किया जा रहा है, उन पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। भारतीय न्यूज़ के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। हमको सूचना मिल रही थी कि नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा है। कल रात्रि में भी मैं और मेरे रीडर और हमारे तहसील स्टाफ के लोगों ने निमोला ग्राम में जाकर नर्मदा के किनारे वहाँ पे जांच वोच की गई थी। तो रात को तो हमें कोई वाहन उस समय नहीं मिले, सब खबर हो गई थी तो सब लापता थे। फिर सवेरे हमें सूचना मिली कि कई वाहन रेत से भरे रोड में आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी कार्रवाई की तो एक ट्रैक्टर भरा हुआ प्राप्त हुआ था, तो उसको जब थाना यहाँ वापस तहसील में जब्त करके लाने के कार्रवाई की तो उसके द्वारा चालाकी की गई और रेत को गिराकर और वो भाग गया। लेकिन हमारे संज्ञान में है उसके नाम और सब, हम उसको जल्दी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक और ट्रैक्टर वहाँ पे केवल उसकी ट्राली जिसमें आधी रेत भरी हुई थी वो वहाँ से उठा के लाई गई है, तो उसके भी जो मालिक हैं उनके बारे में भी जांच की जा रही है। और एक और ट्राली ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और सब अभी थाने में रखवाए हैं और आगे कार्रवाई अभी हम उसमें कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.